जहाँ तक पानी की बात है, जो जल संकट है, ये सही बात है कि जल संकट पे पंजाब से लड़ाई लड़ी जाए और पूरा हरियाणा एकजुटता से लड़ाई लड़ेगा। और कल सर्वदलीय बैठक में हमने यही आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सरकार के साथ है। हरियाणा के जलों के हितों को की रक्षा सुरक्षा करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाना मुनासिब समझे वो उठाए और हम पूरी तरह के साथ हैं। लेकिन ये भाजपा सरकार केवल भगवंत मान सरकार को कोस कर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज ये जल संकट बना है इसके लिए भी ये जिम्मेदार है। जैसा कि अभी विस्तार से अध्यक्ष जी ने हमें आपको बताया कि जो अधिकारी लगने चाहिए थे हरियाणा के भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड में बीबीएमबी में, चाहे वो एससी नंगल सर्कल का हो, वो हरियाणा का हमेशा लगता आया है, वो भी आज रिक्त पद पड़ा है। चाहे वो मेंबर इरिगेशन हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, तो ये कई वर्षों से ये पद जो हरियाणा के अधिकारी लगने चाहिए थे, कोई हरियाणा का अधिकारी नहीं है। तो ये सरकार के नकारापन का ही नतीजा है। इसलिए सरकार, ये भाजपा सरकार जिम्मेदार है। और दूसरी बात, जो आज हमारी मांग है, जो आदरणीय अरोड़ा साहब ने जिस बात को कहा कि 2016 से आज तक इन्होंने केंद्र सरकार से समय नहीं लिया हरियाणा के हितों के लिए। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला एसवाईएल का हमारे हक में आया था, और अब तो भाखड़ा की बात आ गई। हमारे हितों के लिए केंद्र सरकार के पास अगर प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री के पास जाना पड़े, राष्ट्रपति जी के पास जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, तो एकजुटता से हम सभी तैयार हैं। सभी हरियाणा के 15 के 15 सांसद और सभी विधायक, सबको लेके मुख्यमंत्री जी चलें, समय लें, प्रधानमंत्री जी से समय लें और हरियाणा के कम हितों के लिए कम से कम केंद्र पे जाके दबाव बनाया जाए। तो ये समय लें, हम इनसे यही उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी समय ये लेंगे। नहीं तो जो विपक्ष की भूमिका हमें बनानी होगी, वो हम हरियाणा के जल हित के रक्षा के लिए जो हमें जिस तरह का लड़ाई लड़नी होगी वो हम लड़ेंगे। दूसरी हमारी मांग है कि विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाए तुरंत। हमने 2 मांगे करी थी उटा साहब ने कि सर्वदलीय बैठक और विशेष सत्र। अभी तक सर्वदलीय बैठक तो बुलाई गई उसके बाद, लेकिन विशेष सत्र, जब पंजाब की सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं बुला रही? तो ये हमारी मांगे हैं। तो ये 2 बातें आज प्रमुख हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके बीच में मेरा एक सवाल है। हाँ जी। बीबीएमबी का कंट्रोल है नंगल डैम के ऊपर, बीबीएमबी सेंटर के अंदर है। तो जिस प्रकार से आप पंजाब को ने जबरदस्ती कब्जा किया, ताला लगाया है, क्या आप वो सेंटर को हस्तक्षेप नहीं करना? बिल्कुल करना चाहिए, ये असंवैधानिक है और कोई भी प्रदेश सरकार ये नहीं कर सकती। और ये जल ना ये पंजाब का जल है, ना ये किसी प्रदेश का जल है, ये देश का जल है। और ये डबल इंजन की सरकार बनाई थी लोगों ने। अगर ये चंडीगढ़ का इंजन इसमें कामयाब नहीं हो रहा तो दिल्ली का इंजन चले कम से कम। और पंजाब के एक सिंगल इंजन की जो सरकार है, कम से कम उससे भारी ये डबल इंजन होना चाहिए। और दिल्ली की जो सरकार है वो ऐसे कदम उठाए कि जो फैसला ले चुकी है बीबीएमबी, वो फैसला लागू किया जाए। फैसला लेने के बाद भी लागू नहीं करने दे रहा पंजाब। ये तो मैं समझता हूँ किसी भी प्रजातंत्र में, संघीय ढांचे में, संवैधानिक व्यवस्था में ये अस्वीकार्य है। और इसमें कदम अगर उठाने हैं तो केंद्र सरकार को अब कदम उठाने हैं, उनके पाले में गिन।